गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज जो अपना जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जीव द्रव्य कला की संरचना कैसे होती है। बच्चों, जीव द्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो मैं प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि चाहे एनिमल बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को घेरने वाली जो स्ट्रक्चर है, जीव द्रव्य को घेरने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चों, प्लांट बॉडी की जो बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ बाहर की तरफ एक और कवरिंग मिलती है, दैट इज नॉन एज सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो कि डेड होती है, जिसका नेचर कैसा होता है? मृत, यानी आल्सो डेड सेल होती है सेल वॉल। बच्चों, सेल वॉल यहाँ मिलना केवल प्लांट सेल का फीचर है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल आर आल्सो एब्सेंट। एनिमल कोशिका में सेल वॉल नहीं मिलती, केवल कौन सी झिल्ली मिलती है, कौन सी लेयर मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो मोटाई है वो मिलती है 60 टू 100 एंगस्ट्रॉम मोटी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। इसके फीचर देखें तो ये कैसी होती है? इलास्टिक, लचीली होती हैं, पारभासी। और इसमें क्या है? इसमें और एक जो स्पेशल जो गुण मिलता है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या करती है? आधे अणुओं को तो आर पार जाने देती है और आधे अणुओं को रोकने का काम करती है, ठीक है। जल के अणुओं को तो अपने भीतर में से जाने से ये एक्रोस हो जाते हैं, लेकिन सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं उनको ये रोक देती हैं, अपने में से एक्रोस नहीं होने देती। तो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए समय समय पर अनेक जो साइंटिस्ट हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के मॉडल दिए, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके दो ही जो मॉडल हैं सर्वाधिक जो मान्य हैं उनको अपने स्टडी करेंगे। पहला जो मॉडल है दैट इज रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यानी इसको क्या बोलते हैं? रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल। एंड सेकंड इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। ये दो मॉडल हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को भली भांति समझाने का प्रयास इन्होंने किया है। चलो बच्चों, अपने पहले मॉडल की बात करते हैं। रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था उसकी अपने बात करते हैं। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जैसे नाम से क्लियर है, रॉबर्टसन। बच्चों, इट इज गिवन बाय रॉबर्टसन इन 1959 में रॉबर्टसन ने इकाई कला जो मॉडल दिया, उसने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीव द्रव्य कला है, वह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है और जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉन्ग मोटी एक झिल्ली मिलती है जो कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। 60% प्रोटीन मिलता है, 40% इसमें लिपिड की मात्रा मिलती है। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रोटीन और लिपिड, जब दोनों प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हो तो यह जो मेम्ब्रेन है क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन, मतलब इसमें लिपिड भी हैं और प्रोटीन है। 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स दोनों ही इसमें मिलते हैं। और एक ट्राइलेमिलर, त्रिस्तरीय या त्रिपर्तीय जिसको बोलते हैं, 3 परतें, ट्राइलेमिलर। बच्चों, ट्राइलेमिलर यानी 3 परतों वाली 75 एंगस्ट्रॉन्ग मोटी लेयर मिलती है, ठीक है। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर के दोनों तरफ प्रोटीन की एक एक लेयर मिलती है। बच्चों, दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर और बीच में क्या है? लिपिड की लेयर। तो लिपिड यहाँ सैंडविच कंडीशन में मिलता है। ये देखो सैंडविच आपने खाया होगा, ठीक है, 2 पार्ट्स के बीच में एक तीसरा पार्ट। सैंडविच यहाँ जो लिपिड्स हैं
प्रोटीन के बीच में सैंडविच, जैसे सैंडविच जिसको अपने डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, सैंडविच की भांति जो लिपिड लेयर है वो मिलती है। बच्चों यहाँ पर जो प्रोटीन लेयर है उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। प्रोटीन लेयर दोनों तरफ मिलती है, प्रोटीन लेयर दोनों तरफ मिलती है और दोनों की जो मोटाई कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। और प्रोटीन लेयर के बीच में सैंडविच के रूप में लिपिड लेयर मिलती है। लिपिड लेयर की यहाँ मोटाई कितनी है, 35 एंगस्ट्रॉम। और लिपिड के रूप में यहाँ क्या मिलता है, फॉस्फोलिपिड। बच्चों देखने पर देखो फॉस्फोलिपिड होती तो ये कुल मिला के 4 लेयर है, देखो 2 प्रोटीन की और 2 फॉस्फोलिपिड की, लेकिन देखने पर अपने को ये जो लिपिड की लेयर है दोनों एक ही लेयर दिखाई देती हैं, लेकिन 4 लेयर होती हैं, 2 प्रोटीन की और 2 फॉस्फोलिपिड की। लेकिन फॉस्फोलिपिड यहाँ पर देखने से एक ही लेयर दिखाई देती है। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम और 35 एंगस्ट्रॉम। बच्चों टोटल जो है 75 एंगस्ट्रॉम एक त्रिस्तरीय जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपने को यहाँ मिलती है। और सैंडविच कंडीशन भी आपको मैंने बता दिया कि दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में जो फॉस्फोलिपिड है यानी जो लिपिड्स हैं वो सैंडविच की भांति मिलता है। स्टैटिक स्टेज, स्टैटिक स्टेज का मतलब है यहाँ पर जो लिपिड लेयर है पूरी तरह से प्रोटीन लेयर से घिरी रहती है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद का जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि रॉबर्टसन ने केवल इसकी स्ट्रक्चर को ही समझाया, लेकिन जो जीवद्रव्य कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका जो फंक्शन है आयनों का आदान प्रदान या आयनों की गति या मॉलिक्यूल्स की गति, उसको यह ठीक भली भांति समझा नहीं पाए, इसलिए ये मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे अधिक चर्चा में रहा और सर्वाधिक मान्य मॉडल है। बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1974 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड का मतलब होता है यहाँ द्रव, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड, और मोज़ेक का मतलब होता है चितकबरा। लिक्विड, मोज़ेक का मतलब क्या होता है, चितकबरा। चलो इसको अपने स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पर सिंगर व निकोलसन ने क्या बताया कि जो लिपिड्स हैं वो सैंडविच की भांति नहीं मिलते, जो लिपिड्स हैं वो सैंडविच की भांति नहीं मिलते, बल्कि किस फॉर्म में मिलते हैं, सेमी फ्लूइड, ये देखो अर्ध तरल अवस्था में मिलते हैं। लिपिड्स जो हैं सैंडविच की भांति नहीं मिलते, किस अवस्था में मिलते हैं, अर्ध तरल अवस्था में मिलते हैं। और जो प्रोटीन है वो इस लिक्विड के अंदर धंसी हुई मिलते हैं और इसको चितकबरा यानी इसको मोज़ेक स्वरूप प्रदान करते हैं। मोज़ेक का मतलब चितकबरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, लिपिड की दोनों लेयर। ठीक है, और लिपिड यहाँ कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। बच्चों लिपिड के अंदर, क्योंकि लिपिड यहाँ किस स्टेज के अंदर है, सेमी फ्लूइड अवस्था में है, और लिपिड के अंदर जो प्रोटीन है वो स्टैटिक नहीं होकर डायनामिक स्टेज में रहता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो लिपिड ये क्या है, ये डिजोल्व होना, घुलना स्टार्ट हो जाता है, अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। और जो प्रोटीन है इसके अंदर धंसे हुए मिलते हैं और इसको चितकबरा स्वरूप प्रदान करते हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार की प्रोटीन्स देखने को मिली है। देखो बच्चों, वे प्रोटीन जो बिल्कुल बाहर की तरफ मिलती हैं यानी आउटर सरफेस की तरफ मिलती हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पेरिफेरल प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन, जिसकी मात्रा कितनी है,
30% पेरिफेरल प्रोटीन यानी परिधीय प्रोटीन जो इसकी सरफेस पर, लिपिड की सरफेस के ऊपर मिलती हैं। और दूसरी प्रकार की जो प्रोटीन है वो है इंटीग्रल प्रोटीन, सबसे अधिक यानी 70% इसमें इंटीग्रल प्रोटीन यानी इसके अंदर पूरी तरह से धंसी हुई हो सकती है, इसके आर पार हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों जो पेरिफेरल प्रोटीन हैं उनको अपने ईजिली एंजाइम्स की हेल्प से लिपिड लेयर से इसको सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि लिपिड लेयर के अंदर धंसी हुई है, इनको इतना आसानी से अलग किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो कि लिपिड जो बाइलेयर है, लिपिड के जो अणु हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। बच्चों लिपिड लेयर के अंदर ध्रुवता पाई जाती है, पोलरिटी पाई जाती है। पोलरिटी का मतलब क्या है, ध्रुवता का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो, अगर एक मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो लिपिड का एक मॉलिक्यूल्स देखो, ये हेड पोर्शन है, ये टेल पोर्शन है। एक हेड मिलता है और एक टेल मिलती है। ठीक है, हेड किस तरफ है? प्रोटीन की तरफ, बाहर की तरफ। लिपिड किस तरफ है? हेड किस तरफ है? बाहर की तरफ। और जो टेल किस तरफ है? टेल अंदर की तरफ है। इसको बोलते हैं पोलरिटी। ठीक है, और इसमें आप देखो कि जो हेड है वो किससे मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। और टेल किससे मिलकर बनी होती है? फैटी एसिड यानी वसा अम्लीय होती है। ठीक है बच्चों, ग्लिसरॉल का नेचर क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जल स्नेही, जल से स्नेह करने वाला, जल से, जल के अणुओं के साथ जुड़ने वाला। ठीक है, और फैटी एसिड जो कि टेल फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। और फैटी एसिड की यहाँ नेचर क्या है? हाइड्रोफोबिक। मैंने बताया था फोबिक, फोबिया से बना है, जिसका मतलब होता है डर। ठीक है, ये क्या करता है? वाटर के अणुओं को अपने नज़दीक नहीं आने देता। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जल को दूर भगाता है, जल के अणु इसके साथ चिपक नहीं सकते। ठीक है, तो हेड और टेल ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है, टेल फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। जो हेड है वो बाहर की तरफ अरेंज रहते हैं, टेल भीतर की तरफ अरेंज रहती है। जैसे ही इसका तापमान बढ़ता है, फैटी एसिड यानी जो लिपिड है ये क्या है? अर्धतरल अवस्था में आ जाती हैं, घुल जाती हैं। और इस अर्धतरल में जो प्रोटीन है वे इसके अंदर धंस कर इसको मोज़ेक फॉर्म यानी चितकबरा स्वरूप प्रदान करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ शुगर के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े रहते हैं। प्रोटीन यानी चाहे पेरिफेरल प्रोटीन हो चाहे इंटीग्रल प्रोटीन हो, इनके जो बाहर वाले सिरे हैं, देखो ये बाहर वाले जो सिरे हैं, पेरिफेरल तो पहले से ही बाहर है, और इंटीग्रल का जो बाहर वाला जो पोर्शन है, इनकी सरफेस के साथ पर शर्करा के अणु यानी कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़े रहते हैं। बच्चों कार्बोहाइड्रेट के अणु यानी शर्करा के अणु और प्रोटीन के अणु दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और इस चेन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स यहाँ इसकी डेफिनेट शेप प्रदान करते हैं, इसकी अदर और भी इसके फंक्शन हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर अपने को यहाँ देखें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो इसलिए अधिक मान्य है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भली भांति समझाने का प्रयास इसने किया है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट अपनी जो करेंगे वो करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीवद्रव्य कला के क्या क्या फंक्शन है, उसके क्या क्या कार्य हैं।